जय हिंद साथियों, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज हम बात करेंगे टेस्ट पेपर 11 की। आप ध्यान रखिए, जो टेस्ट पेपर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट सेशन को कर दीजिए शेयर और लाइक। सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बात और आप समझ लो, आप ध्यान दीजिएगा, यूपी पुलिस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, इसके पहले जो एग्जाम हुआ है, अभी ये हम लोग पढ़ेंगे री एग्जाम के लिए, इसके पहले जो एग्जाम हुआ उस एग्जाम्स में आपने देखा होगा जो भी हमने पढ़ाया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। तो सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या अप्रोच होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्या ट्रिक्स होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखिएगा, और उतने ज्यादा ही आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो एक सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये नंबर सीरीज का सवाल है, ये नंबर सीरीज का सवाल है। जरा आप समझिएगा, सबसे पहला सवाल है नंबर सीरीज का। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, पहले लिखा हुआ है 2 है, फिर 3 है, उधर जगह नहीं है ज्यादा तो मैं इधर लिख देता हूं 6, 11, 18। ये नंबर्स दिए गए हैं। अब यहां पर ध्यान रखो, हमें सबसे पहले और अंतिम नंबर को देखना है। पहले और अंतिम को देखोगे आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, फिलहाल थोड़ा डिफरेंस तो आपको है ही, राइट। ये 9 टाइम्स यहां पर है, तो आप यहां पर ये भी हो सकता है कि मल्टीप्लाई की भी पॉसिबिलिटी है और यहां पर डिफरेंस की भी पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पर ध्यान रखो, दोनों की पॉसिबिलिटी यहां पर नजर आती है। तो आप मल्टीप्लाई का चेक कर लो पहले, फिर हम डिफरेंस पर आएंगे। आप जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर हम 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, या ऐसे कर लो 2 गुणे 3 करोगे तो 6 आएगा, लेकिन 3 गुणे 6 करने पर ये आपका 11 नहीं आ रहा है। एक चीज और आप चेक करो, 2 का स्क्वायर -1 करने पर ये आएगा, बट 3 का स्क्वायर -1 करने पर ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिफरेंस चेक करना चाहिए। जब हम यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे तो हमें यहाँ डिफरेंस कितना मिल रहा है 1, और यहाँ पर डिफरेंस कितना मिल रहा है 3, और आगे हम जब डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना मिल जाएगा भाई 6, 5, 11, तो हमें 5 मिल गया। आगे डिफरेंस देखोगे तो कितना मिल गया, 7 मिल गया। इसके आगे डिफरेंस अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1, +3, +5, +7। अब देखो ये कैसे नंबर हैं, ये जो नंबर दिख रहे हैं वो ऑड नंबर दिख रहे हैं। कैसे, ये ऑड नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो आगे का ऑड नंबर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। अब ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या, ठीक है। कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो अब देखो, अगर हमने 18 में 9 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। सो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 27 बनेगा। तो यहां पर विकल्प 4 आपका सही उत्तर है। विकल्प 4 आपका बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। और जो हमने अगला क्वेश्चन लिया वो भी क्वेश्चन किसका है, नंबर सीरीज का ही सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप फटाफट इस क्वेश्चन का कर देंगे आंसर। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे आप। चलिए बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए 27 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। 27 है, 23 है, 19 है, 15 है, और आगे है क्वेश्चन मार्क। आगे क्या मिल रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 27 और 15 में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इधर से इधर जाओगे तो डबल से भी कम है। इसका मतलब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। जैसे आप देखो डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस अगर हम -4 कर दें तो 23 आ जाएगा। यहां से भी -4 कर दें तो 19 आ जाएगा, यहां भी -4 कर दें तो 15 आ जाएगा। बहुत क्लियर है यहां पर कि अगर हम 15 में से -4 करें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। -4 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई,
तो 11 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा वो आपका विकल्प बनेगा 3। कौन सा विकल्प बन रहा है? तो विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। विकल्प 3 आपका सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। चलो बताओ आप, सही उत्तर क्या होगा? घोड़ा है, घुड़सवार है, कार है, तो क्या होगा? ठीक है, कार है तो क्या होगा? आप सबको पता है कि घोड़े की घुड़सवारी होती है, जो उसको चलाता है वो कौन होता है? घुड़सवारी करता है। कार को चलाने वाले को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन जो हमने लिया है, ऑप्शन जैसे जो देखो चालक होता है ये ठीक है, शोफर होता है ना, ये भी मोटर कार चलाने वाले को शोफर बोलते हैं। क्या? मोटर कार चलाने वाले को शोफर बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर दोनों आंसर बन सकता है। कैसा आंसर बन सकता है? दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर एक विकल्प ये बाई मिस्टेक आ गया होगा, तो इसमें से एक ही विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों आ गया है। यहाँ पर मैंने बताया कि शोफर जो होता है वो मोटर कार चलाने वाले को बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप आंसर क्या दे दो? चालक। ज्यादातर आपको चालक ही आंसर मिलेगा, बाकी मैकेनिक मालिक तो होगा ही नहीं। चलिए अगले सवाल पर आइए और मुझे बताइए कि यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप देखो यहाँ पर क्या दिया है? बी है, डी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। कॉपी पेन ले करके बैठिए, कॉपी पेन आप ले करके बैठेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर आप पहली बार इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो 2 से अगर आप 6 जाओगे तो प्लस का 4 करोगे, और 6 से अगर आप जे जाओगे यानी 10 जाओगे तो भी प्लस 4 करोगे। 10 4 14 और 14 और 4 18, 14 4 18। अब मुझे बताइए 18 पर कौन सा अक्षर आता है? तो आर आता है। सबसे पहले आपको आर मिलेगा। सबसे पहले आर किसमें मिल रहा है? तो विकल्प 4 में मिल रहा है। इसका मतलब सही उत्तर यही है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट करिए और आंसर यहाँ पर फटाफट आप आंसर करेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कोशिका है, ऊतक है और आगे भी ऊतक दिया है, तो क्या बनेगा? राइट, कोशिका, ऊतक, ऊतक क्या होगा? ठीक है, बताइए। बिल्कुल आप आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करिए और मुझे बताइए कि सही उत्तर क्या बनेगा। सही उत्तर क्या बनेगा? चलिए देखिए, आप सबको पता है कि जो कोशिका है, कोशिका से ऊतक बनते हैं, यानी कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं, राइट। आप सब ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में या जूलॉजी में कि कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक। इसका मतलब है कि ऊतक के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक के समूह को क्या बोलते हैं, या ऊतक से क्या बनता है? तो ऊतक से बनता है अंग। क्या बनता है? अंग, ऑर्गेन, राइट। टिश्यू से क्या बनेगा? ऑर्गेन बनता है, राइट। तो आपका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा विकल्प 4। क्या बनेगा? विकल्प 4। तो यहां पर टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, ठीक है। आपका आंसर क्या बन जाएगा? अंग, विकल्प 4। बिल्कुल क्लियर है। आप ध्यान रखिए, अगर आप इस तरीके के सवाल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक यानी सामान्य अध्ययन आपको आना चाहिए या सामान्य विज्ञान आपको आना चाहिए, तो क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से आप कर पाओगे, राइट। यहां पर क्वेश्चन देखो कैसा क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी एनालॉजी है एक तरीके का। और यहां पर कह रहा है कि बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, यानी जो बिल्ली होती है ना, जो बिल्ली होती है वो
कैसे बोलती है, उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो आवाज़ आएगी, आवाज़ कैसी होती है, म्याऊं म्याऊं होती है। बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं करती है, राइट। उसकी आवाज़ है, उसकी वॉइस है। तो शेर की आवाज़ कैसी होगी, शेर की आवाज़ कैसे आएगी, ठीक है। तो शेर भाई क्या करता है, रेंगता है क्या, हिनहिनाता है, नहीं है, फुफकारता है, नहीं, गर्जना। शेर का संबंध किससे होगा, तो शेर का संबंध आप देखो किससे होगा, तो शेर का जो संबंध है वो उसका संबंध गर्जना से है। किससे है, गर्जना से। शेर क्या करता है, गरजता है। अगर दहाड़ना होता तो भी आंसर बन जाता, फिलहाल यहां पर शेर का संबंध किससे होगा, गर्जना से होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और आप मुझे बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट क्वेश्चन में को सॉल्व करेंगे और फटाफट इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए। ये डायरेक्शन का सवाल है। सवाल किसका है, डायरेक्शन का। कह रहा है कि बी के उत्तर में ए है। किसके उत्तर में भाई, बी के उत्तर में। तो जैसे आप बनाओगे बी और बी के उत्तर में कौन है, ए है। कोई डिस्टेंस दिया है क्या, कोई दूरी बताया है कि 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, कुछ नहीं बताया। हमने भी एक माप ऐसे ले लिया कि हाँ बी के उत्तर में ए है, चलो ठीक है। बी के पश्चिम में सी है। अब आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए, ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ऊपर उत्तर होता है, ठीक है, नीचे की साइड दक्षिण होता है, राइट में आपके पूरब होता है और लेफ्ट साइड में क्या होगा, पश्चिम होगा, राइट। अब उसने बोला कि बी के पश्चिम में सी है, तो बी के पश्चिम में है भाई, बी के पश्चिम में सी है, तो हमने बी के पश्चिम में सी बना लिया, ठीक है। फिर बोला तो सी के संबंध में ए की दिशा क्या है, सी के संबंध में ए की दिशा पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए इस सी से आपको ए की दिशा बतानी है, तो आप सिंपल इस पर कुछ प्लस का चिन्ह बनाइए, तो आपको पता चलेगा कि इधर उत्तर होता है और इधर पूर्व होता है। तो ये वाली जो दिशा है वो उत्तर पूर्व है। क्या है, उत्तर पूर्व है। सो आपका जो आंसर बनेगा वो उत्तर पूरब बनेगा। क्या बनेगा, उत्तर पूरब। बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत सिंपल सा सवाल था। बिगिनर्स के लिए है कि ऐसा करोगे, बाकी लोग तो वैसे भी आंसर कर सकते हैं, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और मुझे बताइए कि इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो भाई फटाफट इस सवाल का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। चलो भाई फटाफट करिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक राज यहां पर कौन है, पर्सन है, राज पश्चिम की ओर चल रहा है। राज किधर चल रहा है, पश्चिम की ओर। तो भाई एक पॉइंट से चल रहा होगा, राज कहां से जाएगा, एक पश्चिम की ओर एक पॉइंट से जाएगा। तो पश्चिम की ओर चल रहा है, चलो ठीक है। कितना गया, कुछ नहीं बताया उसने, कुछ नहीं बताया। पश्चिम की ओर जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन किधर है, पश्चिम है, इधर जा रहा है। कह रहा वह चलते समय हर मोड़ पर 45 डिग्री के लिए कोण पर दाएं और बाएं 3 बार मुड़ता है। कैसे मुड़ रहा है, 2 बार दाएं मुड़ेगा, 1 बार बाएं मुड़ेगा। बट वहां पर एंगल की बात कर रहा है, कितने एंगल की बात कर रहा है, 45 डिग्री एंगल, राइट। अब जरा यहां पर समझिएगा, 45 डिग्री एंगल अगर वो मुड़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन तो ये है, ऐसे जा रहा था। अगर वो यहां से 45 डिग्री मुड़ेगा तो वो अभी जा रहा होगा ऐसे, ठीक है। दाएं मुड़ रहा है, ये कैसे, दाएं मुड़ा, चलो ठीक है भाई, ये दाएं मुड़ा। अभी क्या करेगा, एक बार और वो दाएं मुड़ेगा। अभी उसकी डायरेक्शन कैसी है, मैं आपके समझाने के लिए बना रहा हूं। उसकी डायरेक्शन अभी ये है, ये
ये उसकी डायरेक्शन है। तो दाएं ही 45 डिग्री जब मुड़ेगा तो वो अभी ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा, बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ जाने लगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, बाएं मुड़ेगा 45 डिग्री, किधर, बाएं 45 डिग्री मुड़ेगा। अगर वो बाएं 45 डिग्री मुड़ेगा तो अब जरा ध्यान दीजिए, अभी तो उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी डायरेक्शन ये है, और बाएं अगर वो 45 डिग्री मुड़ेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। तो 3 बार मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, आप सबको पता होना चाहिए कि ये दिशा कौन सी है। हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली दिशा कौन सी है, वही दिशा तो वो जा रहा है, ये वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो यहां भी क्या आएगा, यहां भी आएगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम आपको विकल्प में दिखना चाहिए, तो विकल्प में 1 में आपको दिख रहा है उत्तर पश्चिम। सो आपका सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तर पश्चिम। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। चलिए मुझे यहाँ पर सही आंसर करेंगे कि क्या बनने वाला है यहाँ पर, चलिए बताइए। बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया है, ऐसे ही समझो आप, ये ई है, ये एफ है, यानी एक लेटर आगे जा रहा है, तो एफ है तो आगे क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। जी है, आई है। तो देखो पहले वाले में क्या हो रहा था, प्लस का 1, दूसरे वाले में प्लस का 2 हो रहा है। प्लस का क्या हो रहा है, 2, मतलब 2 लेटर आगे जा रहा है। वहां पर जी है, यहाँ आई है। अब देखो यहां पर भी 2 लेटर आगे जाएगा, तो आएगा कौन, जे। कौन आएगा, जे। जी जे किसी में दिया है, तो भाई जी जे हमको किस में मिल रहा है, हमको मिल रहा है विकल्प 3 में। अब जी जे जैसे मिल गया विकल्प 3 में, इसका मतलब सही उत्तर हमारा यही है। ये क्या है, हमारा सही उत्तर होगा जी जे, राइट, ये हमारा सही उत्तर है। ध्यान रखिए इसी तरीके के सवाल बनते हैं। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप सॉल्व करके मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सेम इसी तरीके से सवाल बनता है। अच्छा, मैंने आपको दिया जे, फिर लिखा मैंने पी, ठीक है, और देखो आप जे, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने लिखा जे पी एम के, राइट। अब देखो मैंने लिखा यहां पर देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैंने लिखा यहां पर यल, ठीक है, एन ओ और आई, और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, मैंने पूछा आपसे एच पी डी आई, आप बताएंगे कि इसके आगे उत्तर क्या बनने वाला है। चलिए फटाफट आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करेंगे। चलो भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, फटाफट इस सवाल का आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए। देखिए क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। जो हम पैटर्न ले रहे हैं तो पैटर्न में क्वेश्चन वो इस तरीके से डिजाइन करेगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर समझिए कि इस सवाल को कैसे किया जा रहा है। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप हर किसी में प्लेस वैल्यू लिखने नहीं लगोगे, क्योंकि वो आपको याद होना चाहिए, राइट। कैसे करोगे, 10 2 12 हो गया, यानी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लस का 2।
और यहां पर देखो आप क्या हो रहा है, 16 में से 2 माइनस करोगे तो आपको यहां पर 14 मिलेगा। आगे अगर आप ध्यान से देखें तो 13 और 2 15 हो गया, तो प्लस का 2 हो रहा है। 11 में से 2 गया तो कितना आ गया, 9 आ गया। मतलब प्लस 2 हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, माइनस 2 हो रहा है। सेम इसी तरीके से आपको आंसर लाने के लिए पहले वाले में प्लस 2 करना है, दूसरे में माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर माइनस 2, यही आपको करना है। 8 में 2 जोड़ा तो 10 आ जाएगा यानी जे। 16 में से 2 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा भाई, तो यन आ जाएगा। अब 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ जाएगा, और 9 में से 2 माइनस कर दिया तो जी आ जाएगा। तो आपका सही उत्तर कौन सा बनेगा, JNFG। आपका सही उत्तर क्या बनेगा, JNFG, राइट। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल आपको ये मिल रहा है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन का करेंगे आंसर और मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। अगर आप देखो इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले आप समझो, जो यहाँ पर कैमरा लिखा हुआ है, ठीक है, पहले तो आप कंपेयर करके ये चेक कर लो, क्या पहले यहाँ पर लेटर का कोड पहला ही नंबर तो नहीं है। कैसे पता चलेगा, आप देखो इसमें भी डी दिया है, ये पहला आपका वर्ड था और ये दूसरा है, तो इसमें भी डी है और इसमें भी डी दिया गया है। इसमें डी पहले है तो 7 पहले है, इसमें डी लास्ट में है तो 7 लास्ट में है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि इसका मतलब है कि इनके जो कोड हैं इनकी प्लेस वैल्यू का यूज़ करके नहीं बनाए गए, उनके ठीक सामने उनके नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। अब आप देखो जितने भी लेटर का यूज इन दोनों में हुआ है वही सारे लेटर इसमें भी होंगे। अब इनका कोड कैसे करेंगे, देखिए आप इनका कोड कैसे करोगे आप, जैसे यहाँ पर C लिखा गया है तो वहां C पहले पर था, उसका कोड क्या है 5, तो इस C का भी कोड क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A है तो A का कोड क्या है भाई, तो A कहाँ गया, A देखो यहाँ पर लास्ट सेकेंड पर, लास्ट सेकेंड पर वहां पर कौन है 2 है, 5 2, तो 5 2 किस में मिल रहा है, तो इन दोनों में मिल रहा है, इन्हीं दोनों में से कोई हमारा आंसर बनेगा। तो यम आगे लिखा है, लास्ट में है, लास्ट में है 6, लास्ट में क्या आ रहा है 6, तो यहाँ पर देखो क्या आ गया 6, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 3। हमारा सही उत्तर क्या है, विकल्प 3 है। ध्यान रखिए इसी पर क्वेश्चन कैसे वो बनाएगा, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप समझिएगा। हमने यहां पर लिखा, हमने लिखा है READ, क्या लिखा है READ, ठीक है। अब रीड का जो कोड लिख रहा है वो ध्यान रखिए, इसका जो कोड है वो कोड लिखा है 5252, ऐसे लिख लीजिए 2531, ठीक है। अब देखो यहां पर 4 लेटर इधर भी हैं, 4 लेटर भी है, इसका कोड मैंने ये लिख दिया, चलो ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि DEAR, डियर का कोड बताइए क्या होगा, ये आर होना चाहिए, DEAR, तो डियर का कोड क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और बताइए कि यहां सही उत्तर क्या बनेगा। चलो भाई फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा, बताइए। देखिए यहां सबका आंसर आना चाहिए, राइट, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये जानना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए आप सबको पता है जितने भी लेटर हमने इसमें यूज किए वही सारे लेटर हमने यहां भी यूज किए, ठीक है। तो आप देखो ये 1 2 3 4, ठीक है, उनके कोड एकदम सामने लिखे गए हैं, ठीक है, उनके कोड एक बिल्कुल सामने हैं। जैसे आप देखो ये 4 वाला कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। तो ये लास्ट में जो है उसका कोड है 1, तो डी का कोड क्या हो जाएगा 1। ई देखो सेकंड पर है तो सेकंड पर कौन है 5, तो उसका कोड कौन है 5।
ए थर्ड पे है तो थर्ड पे कौन है 3, तो इसका कोड क्या हो गया 3। आर फर्स्ट पे है तो उसका कोड क्या है 2। तो इसका आप देखो डियर का कोड आपको क्या देखने को मिलेगा 1532, 1532। तो सही उत्तर आपका क्या बनेगा 1532। इस तरीके से सवाल बनेंगे, आप ध्यान रखिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन है। मैंने आपको एक तरीका बताया था जब मैंने वर्णमाला आपको पढ़ाया था। अगर आपने वर्णमाला या जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमने पढ़ाई थी, क्या हमने पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हमने आपको पढ़ाई थी। और अगर आपने अभी ये सीरीज नहीं पढ़ा है तो आप फटाफट YouTube पर टाइप करिएगा। ये सेशन देखने के बाद क्या टाइप करोगे आप टाइप करोगे रीजनिंग बाय अर्जुन सर स्टडी 91। अगर आप केवल 91 डालोगे तो भी आ जाएगा। हमारी जो प्ले लिस्ट आएगी, ध्यान रखिएगा, हमारी जो प्ले लिस्ट आएगी उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दिख जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं अपने इस सवाल के ऊपर। तो इस सवाल में मैं एक बार आपको हिंट करता हूँ कि यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो लेफ्ट होगा वो माइनस हो जाएगा, जो राइट होगा वो भी माइनस होगा। लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी दो ऑपोजिट साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सेम आएंगे तो माइनस हो जाएगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है आप इसमें समझो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां, तो बायां दायां आया यानी लेफ्ट राइट आया। इसका मतलब है कि ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, तो भाई ये 8 और 10 जोड़ोगे आप, ठीक है। और बाएं से शुरुआत हुई है तो आप क्या करोगे, आप बाएं से काउंट करोगे। कितना, 8 और 10 जोड़ दो, कितना हो गया 18। आपको याद होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 18वें पर कौन होगा, बाएं छोर से 18वें पर कौन सा अक्षर होगा, 18वें पर कौन सा अक्षर होगा। आप ध्यान रखिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो भाई होता है कौन, आर होता है। कौन होगा, आर होगा। बाएं छोर से 18वें पर कौन सा अक्षर होगा, तो आर होगा। तो आपका जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, आर आएगा। क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और यहां पर बताता हूं, ध्यान रखिएगा। एक सवाल मैं इसी पर आपको लिखवाता हूं, ठीक है। आप उसका आंसर करिएगा। देखो आप, इसका आंसर तो आ गया आर, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखिए आप मुझे आंसर करिए और बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी इंग्लिश अल्फाबेट में क्या कह रहा है ये, इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा है, अक्षर कौन सा है। अब आप जरा ध्यान रखिए, सवाल तो वैसे ही है, बट आप यहां पर आप अगर ध्यान से समझें तो यहां पर जो हमने यूज किया वो दाएं यूज किया है और दाएं यूज किया है, ठीक है। दाएं से 11वें
अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, राइट। तो आप यहां पर ध्यान देना, अगर दाएं दाएं किया है तो दाएं दाएं मतलब क्या है, राइट राइट। तो राइट राइट क्या होता है, माइनस। काउंट किधर से करोगे, तो राइट से काउंट करोगे। तो काउंट करके मुझे बताओ फटाफट के आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट कि क्या बनेगा। भाई दाया दाया है तो आप माइनस करोगे, 11 में से 6 माइनस कर दो, 11 में से 6 गया कितना, 5। तो आप क्या करोगे, आप दाएं से कितना काउंट करोगे भाई, तो 11 माइनस 6 करोगे, कितना आ गया, 5। दाएं से फिफ्थ पर कौन होगा, आप काउंट करके देख लो, क्या आएगा, V आएगा। क्या आएगा, V। तो आपका सही आंसर क्या होगा, V होगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे और बताओ कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट आंसर करिए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। बताइए। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि सभी सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थानों को निजी संस्थानों को सौंप दिया जाना चाहिए। आप इसको समझ पा रहे हो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितने सरकारी स्वामित्व वाले शिक्षा संस्थान हैं, अगर मैं कहूँ कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, उसके अलावा जितने डिग्री कॉलेज हैं, पीजी कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, सरकारी स्वामित्व वाले जितने भी सरकारी ऐसे संस्थान हैं, सबको निजी संस्थानों को सौंप देना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको दे देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए। अब उनको दे देना चाहिए ऐसा ये कथन कह रहा है, इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों दे देना चाहिए, इसके पीछे वैलिड तर्क क्या है। पहले में कह रहा है कि हाँ इन संस्थानों के शिक्षा स्तर में सुधार होगा, बट यहाँ एक प्रश्न है, कैसे होगा इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया। अब जब नहीं बताया तो ये तर्क वैलिड नहीं है। भाई ध्यान रखो, सबूतों और गवाहों के आधार मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सही तर्क नहीं है। ये कैसा तर्क नहीं है, ये सही तर्क नहीं है, ध्यान रखिए। तो ये सही तर्क नहीं है, मतलब ये तर्क कैसा है, ये तर्क जो है प्रबल नहीं है। कैसा है, ये निर्बल, अच्छा निर्बल इसमें दिया है, कैसा है, ये निर्बल है, यानी वीक आर्गुमेंट्स है। कैसे हैं, ये कमजोर तर्क है। कैसा है, कमजोर तर्क हमको दिख रहा है। कैसा तर्क, कमजोर। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इन संस्थानों में शिक्षा का स्तर गिरेगा। क्या होगा, शिक्षा का स्तर गिरेगा। अब ये कह रहा है कि भाई अगर प्राइवेट संस्थान को दोगे तो शिक्षा का स्तर गिरेगा। फिर वही सवाल कि कैसे गिरेगा, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। कोई भी एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा देता तो उस तर्क को हम वैलिड कर पाते। तो हम कहेंगे कि ये भी कैसा है, ये भी हमारा कैसा है, ये भी हमारा कमजोर तर्क है। कैसा है, कमजोर है। कमजोर बोले तो निर्बल। कैसा है, निर्बल है। इसी कमजोर बोलो, निर्बल बोलो, ठीक है, वीक बोलो। तो अगर दोनों निर्बल हैं तो यहां पर कह रहा है ना तो तर्क एक ना ही दो तर्क प्रबल होगा। तो नीदर नॉर है, यहां पर विकल्प कौन सा आएगा, विकल्प हमारा बनेगा 3। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और फटाफट इस सवाल का मुझे आंसर करके बताइए कि क्या होगा। बताइए यहां पर क्या होगा। ये कह रहा है कि असंगत बताइए। क्या, असंगत। असंगत बोले तो भिन्न। क्या, भिन्न। या भिन्न बोले तो अलग हमको बताना है। हमको क्या करना है, अलग छांटना है। या हम बोले तो ऑड हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑड। असंगत। समझिए और बताइए कि यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो भाई समझो, अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो मुझे इसमें 2 लाइनें दिख रही हैं। एक लाइन ये है, 2 स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें हमें 2 स्ट्रेट लाइन दिखी।
इसमें भी दो स्ट्रेट लाइन है हमको दिख रही है, इसमें भी दो स्ट्रेट लाइन, एक ये और एक ये, बस कुछ लोग इसमें 4 मत कर देना, ठीक है। तो दो इसमें भी स्ट्रेट लाइन, इसमें एक सिंगल लाइन है। कैसी लाइन है? एक सिंगल लाइन है। इसका मतलब है कि हमारा सही उत्तर यही होगा। इन सब में जो नंबर ऑफ लाइन है वो कॉमन है, राइट। अब इसी तरीके के सवाल बनते हैं, तो ध्यान रखना लाइनों पर भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो आप एक क्वेश्चन आप करके मुझे बताइएगा। जैसे देखो ये एक दे दिया, ठीक है, ओके, एक ये दे दिया, ठीक है, ये 2 हो गया, एक ये दे दिया, ये 3 हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 3 हो गए। और एक आपका ये हो गया, कितने हो गए? ये 4 हो गए। कितने हो गए? 4। अब यहाँ हमें बताना है कि कौन सही है, कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ लाइन अगर आप काउंट करोगे तो इसमें कितनी लाइनें हैं? तो भाई इसमें हमको मिल रही हैं 3 लाइनें। इसमें कितनी है? तो 1 2 3 4, 4 लाइनें। इसमें कितने हैं? तो 4 लाइनें हैं। इसमें कितनी हैं? तो 4 लाइनें हैं। तो टोटल नंबर, अब देखो ये जो है इनमें 4-4 लाइनें, इसमें 3 है, तो हमारा सही उत्तर कौन होगा? ये होगा। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, फटाफट आंसर करेंगे और बताएंगे कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है कि कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है। कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता है, मतलब उनको एक अच्छा सैलरी दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि राजन अच्छी तरह से कमाता है। राजन कैसे कमाता है? अच्छी तरह से कमाता है। कैसे? अच्छी तरह से। अच्छा भाई, अब देखो पहला जो निष्कर्ष दिया गया, कह रहा है राजन एक कर्मचारी है। अब देखो राजन अच्छी तरह से कमाता है, कर्मचारियों को अच्छी तरह से भुगतान दिया जाता है, बट हम इस श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि राजन कर्मचारी है कि नहीं है, ठीक है। राजन कर्मचारी है कि नहीं है, हम ये श्योर नहीं हो। अगर राजन अच्छी तरह से कमाता है तो इसका ये कोई प्रूफ नहीं है कि राजन कर्मचारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला है उससे हम सहमत नहीं है, राइट। दूसरे में क्या? राजन स्वयं कार्यरत है। राजन क्या है? स्वयं कार्यरत है। अब यहां पर ध्यान रखिए, राजन स्वयं कार्यरत है, वो कैसे कमाता है, ठीक है। अब यहां पर भी हम श्योर नहीं है, यहां पर भी क्या है? हम श्योर नहीं है कि वो स्वयं कार्यरत है या कहीं जॉब करता है या कहीं का कर्मचारी है या सरकारी कर्मचारी है या कुछ कहीं और किसी तरीके से कमाता है कि कोई ऑनर है। अब इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से श्योर नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इससे भी सहमत नहीं है। अगर दोनों से सहमत नहीं है तो हम क्या होंगे? यहाँ पर कह रहा है कि ना तो एक ना ही दो सहमत है। चलो अगले सवाल पर आइए और इसमें बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। इसमें कह रहा है कि डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। ठीक है भाई, योगदान दे रहा है। दूसरा कथन है, कह रहे कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग नहीं है, उपयोग है, ठीक है, उनका उपयोग, ठीक है, उनका उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। चलिए ठीक है भाई, शामिल है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि पहला निष्कर्ष है कि आभासी यानी वर्चुअल दुनिया चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है, ठीक है। अब आप ध्यान रख लो, जितना भी चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, जो सेल फ़ोन है, या और भी अलग अलग चीज़ें जो हैं, इतने बड़े बड़े टावर लग रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो कहीं ना कहीं हानिकारक तो है, ठीक है। कार्बन फुटप्रिंट, ध्यान रखना, बिल्कुल ये बात क्या है, सही है, इससे सहमत हैं। दूसरा कह रहा है स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इससे भी सहमत हो जाएंगे। इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या बनेगा, दोनों से सहमत हैं, विकल्प 3 आपका
सही है। क्या है? विकल्प 3 आपका सही है। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए आंसर और मुझे बताइए कि सही उत्तर एक्चुअल में यहां पर सही उत्तर क्या है। राइट? क्या ये सादृश्य का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है? किसका है? एनालॉजी। ठीक है, एनालॉजी का ये सवाल है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कह रहा है, पुस्तक ग्रंथालय। ग्रंथालय बोले तो लाइब्रेरी। क्या है ये? लाइब्रेरी। राइट? क्या है? ग्रंथालय, यानी जहां पे पुस्तक रखी जाती है वो ग्रंथालय होता है। राइट? क्या है? ग्रंथालय। अब क्या मछली नदी में रखी जाती है? नहीं नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ऐसे होता है। ठीक है, कोई भी नदी में मछली पालता नहीं है, बहुत ही कम लोग होंगे, कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा लिए हों। यहाँ पर कह रहा है कि हवाई जहाज आकाश में रखी जाती है। नहीं 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 नहीं, उसमें तो उड़ाई जाती है। गुलदस्ता फूल में रखा जाता है? नहीं। जहाज बेड़े में होता है? ये बात सही है। जिस तरीके से पुस्तक को ग्रंथालय में रखा जाता है उसी तरीके से जहाज कहाँ होता है? बेड़े में होता है। तो विकल्प यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। विकल्प 4 यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल का सही जवाब क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे पाएंगे और आपके लिए मैं एक दूसरा सवाल तैयार कर देता हूं। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए मैं सवाल यहीं से बना के दे रहा हूं। 6 है, 11 है, 11 है और क्वेश्चन मार्क है। मतलब हमने बिल्कुल वही रखा है, ऑप्शन चेंज करेंगे हम। ऑप्शन 6 रख रहे हैं यहाँ पर। ऑप्शन क्या करेंगे हम? चेंज करेंगे। तो पहला ऑप्शन हमने जो रखा वो 6 ही रखते हैं और दूसरा ऑप्शन हम रखते हैं आपका 17 ही रखते हैं। तीसरा ऑप्शन चेंज कर देते हैं, 20 हो जाएगा और चौथा ऑप्शन भी सेम रखेंगे। ठीक है, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या। पहले इसका आप उत्तर जान लो, क्योंकि इसका उत्तर तो आपको क्लियर पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या था, 6 है और 11 है और फिर 11 है। ध्यान रखिए, तो 6 का डबल करके अगर आप -1 करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। 6 दूनी 12 और -1 11। राइट? 11 दूनी 22, -1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 21। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या है? 21। आपको यहाँ पर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ से हमने 21 वाले को हटा करके वहाँ 20 रखा तो उत्तर 20 होगा। अब मुझे बताओ कैसे होगा। ठीक है, बताइए कि यहाँ पर कैसे होगा। चलो फटाफट आंसर करिए और बताइए कि यहाँ पर कैसे होगा, आखिर कैसे होगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा और मुझे बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे होगा, आप एक्सप्लेन करके लिखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखो आप, अगला सवाल जो दिया गया है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि सूरज को चांद, चांद को आकाश, सूरज को चांद, चांद को आकाश, चांद को आकाश, आकाश को बादल, बादल को वर्षा और वर्षा को वर्षा, नहीं, कुछ और यहाँ पर, वर्षा को सूरज कहा जाता है। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आप सबको पता है कि इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। पक्षी उड़ते हैं आकाश में। कहाँ उड़ते हैं? आकाश में। तो आकाश का कोड क्या है? तो आकाश का कोड है बादल। आकाश का कोड क्या है? बादल। तो इसका मतलब आपका सही उत्तर क्या आएगा? बादल। यानी पक्षी कहाँ उड़ेंगे? बादल में। राइट? कहाँ उड़ेंगे? बादल में। चलो भाई, बादल है ये। ठीक है, क्या है? बादल। चलो अगले सवाल पर आते हैं। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है वो कह रहा है, ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर अगर देखें तो मुझे जो देखने में नज़र आ रहा है कि ये दोनों इंटरचेंज कर गए, यम और पी, ये भी इंटरचेंज किए हैं, ये कुछ इस तरीके से इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ये भी इंटरचेंज हो रहा है। क्या टी यू भी इंटरचेंज हुआ? हाँ बिल्कुल, और ये भी इंटरचेंज हुआ। तो बस ये इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये भी इंटरचेंज होंगे और आपका आंसर क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ पर एच है तो ओ होगा, सी के हो जाएगा, ई वाई हो जाएगा, यानी हॉकी बनेगा। एच ओ सी के ई वाई, 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 बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प 3। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही दे पाएंगे। देखो भाई, यहाँ पर कह रहा है कि कुसुम रवि की पत्नी है। कुसुम किसकी पत्नी है? रवि की। बना लेते हैं, जो कुसुम है वो रवि की पत्नी है। किसकी? रवि की। तो ठीक है भाई, ये रवि की पत्नी है, रवि उसका पति है। गोविंद और प्रभु भाई हैं, चलो ठीक है, अभी उसको वैसे ही रखो। आगे कह रहा है गोविंद रवि का भाई है। ये जो गोविंद है, गोविंद वो रवि का भाई है, चलो ठीक है। और गोविंद और प्रभु भाई हैं, यानी जो प्रभु है वो भी किसका भाई है? रवि और गोविंद का भाई है, ठीक है। प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है? तो जो प्रभु है, ठीक है, प्रभु वो कुसुम का क्या होगा? कुसुम का होगा पति का भाई। हम भी सोच रहे हैं इसमें ब्रदर इन लॉ का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, यहां पर आप देखो क्या होगा, यहां पर होगा उसके पति का भाई, राइट। कुसुम के पति का भाई कौन होगा? प्रभु होगा। चलो भाई, तो अगले सवाल पर आ जाते हैं, अगले सवाल पर। और अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल का है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए आंसर और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, राइट। कौन सा ऑप्शन आपका सही है बताइए। आप देखो यहां पर जो सवाल आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले एक बॉक्स है। क्या है? एक बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें 4 लाइनें हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। कितनी लाइनें हैं? 4 लाइनें। तो इसमें देखो ऊपर की तरफ एक सिंगल लाइन आई, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? फिर ये लाइन इधर आ रही है, ठीक है, मैं यही बना रहा हूं। अब क्या है, उसमें आगे यहाँ लाइन बढ़ रही है, फिर आगे ये बढ़ रही है। आगे जाओगे तो लाइन यहाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा किस में दिख रहा है? तो ऐसा हमको दिख रहा है विकल्प 3 में। तो विकल्प 3 ही हमारा सही उत्तर बनेगा। विकल्प 3 हमारा क्या है? सही उत्तर है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि सही उत्तर क्या है। बताएंगे कि सही उत्तर क्या है। चलिए बताइए भाई, सही उत्तर क्या है। देखो आपको बीच में स्टार दिख रहे हैं, उसके आसपास कई सारे सिंबल हैं जो मूव कर रहे हैं। तो मूव क्या कर रहा है वो आप जरा समझो। तो मैं अगर जो देख पा रहा हूं, सबसे पहले ऊपर से शुरू करता हूं। ये जो प्लस था ना, वो मूव करके इस प्लेस पर आ गया, यहां देखो, ठीक है, आ गया। मतलब प्लस इस प्लेस पर आ गया है, ठीक है। अब प्लस मूव करके यहां इस प्लेस पर आ गया है। आगे जो ऑप्शन में प्लस दिखेगा वो प्लस कहीं इधर दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे तो ना चाहिए, यहां आ जाना चाहिए। तो इधर प्लस कहां दिख रहा है? तो मुझे तो विकल्प 4 में दिख रहा है। इसका मतलब विकल्प 4 ही हमारा सही उत्तर है। तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं और बताइए कि अगले सवाल का सही उत्तर क्या है। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। चलिए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। फटाफट आंसर करिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है ये और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। चलिए बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो दिख रहा है इसमें ये एक समकोण बना रहा है। क्या बना रहा है? समकोण बना रहा है। और बाकी जो हैं, बाकी वो न्यून कोण बना रहे हैं।
बाकी इन तीनों को अगर आप देखोगे तो ये कैसे हैं, ये न्यून कोण बना रहे हैं। आप देखो लेस देन 180 डिग्री ये बना रहे हैं, लेस देन 180 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री बना रहे हैं और ये पूरा पूरा 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर कह रहा था कि असंगत पूछ रहा है, ये संगत लिखा है, किसी ना किसी रूप में संगत है 3 और एक असंगत है। असंगत ही हमें बताना है, यानी हमें ऑड बताना था, तो इसलिए हमारा जो उत्तर आएगा वो विकल्प 4 आएगा। चलिए अगले सवाल पर आइए और बताइए कि सही उत्तर क्या होगा। फटाफट आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि सही उत्तर क्या है। इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, राइट, इसमें आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एक चीज है जो क्लियर नहीं हो पा रही है, ये वाली लाइनिंग तो क्लियर हो रही है, राइट, ये वाली लाइन क्लियर हो रही है। अच्छा, ये इसमें भी लाइनिंग है, यहाँ भी लाइनिंग है, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर दूं। ये जो है इस पे ऐसे ऐसे लाइन है, राइट, इस पे ऐसे ऐसे लाइन है, ठीक है, क्योंकि देखो इस पे भी लाइन है, 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 ठीक है, इसकी लाइन दिख रही है, इस पे भी लाइन है, तो आप ये भी देख लो कि इसकी जो लाइन है वो ऐसे ऐसे है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लाइन है, वो बारीक बारीक से बहुत सारी लाइनें उसमें बनी हुई हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो लाइन वाला जो है हमारा पहले तो बीच में था, फिर पहले आया और फिर वो लास्ट में चला गया। लास्ट में बोले तो लास्ट देखो यहाँ पर लास्ट में चला गया, मतलब पहले कहाँ था, पहले वो बीच में था, फिर फर्स्ट पे आया, फिर लास्ट पे गया, मतलब आंसर में जब वो होगा तो वो बीच में होगा, लाइन वाला। कौन सा? लाइन वाला, ये लाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लाइनिंग वाली बीच में होना चाहिए। तो बीच में लाइनिंग हमको पहले पे दिख रहा है और दूसरे में दिख रहा है, चलो ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये जो डार्क दिख रहा है, डार्क हमारा आ गया बीच में, कहाँ आ गया? बीच में। ये डार्क वाला कहाँ आ गया? बीच में आ गया। फिर वो पहले आ गया बीच में, देखो लास्ट में था, बीच में आया, पहले आया, तो अभी कहाँ आना चाहिए? लास्ट में था, बीच में आया, पहले आया, बीच में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? बीच में। तो ऑप्शन में बीच में नहीं 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 नहीं, बीच में नहीं होना चाहिए, ये बीच में था। देखो लास्ट में है, बीच में है, पहले है, तो फिर लास्ट में ही आएगा। कहाँ आएगा? लास्ट में ही आएगा। तो लास्ट में किस में दिख रहा है? इन दोनों में, तो विकल्प 2 में दिख रहा है, तो विकल्प 2 हमारा सही उत्तर हो गया, राइट। एक बार ही आप फिर से समझ लो ताकि क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये लास्ट में था, ये लास्ट वाला, आप इनकी नंबरिंग करके भी कर सकते हो तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट में था, आ गया कितने पर? पहले पर, बीच में आ गया, फिर पहले में आ गया, फिर लास्ट में जाएगा। अगर इनका नंबरिंग कर दो ऐसे 1 2 3 तो ज्यादा इजी तरीके से आप कर सकते हो। 1 2 3 है, ठीक है। अब इनके उसके बेसिस पे करना, शेप के बेसिस पे नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, ये 2 हो गया, ये आपका कितना है? ये आपका 3 है, ठीक है, और ये आपका 1 है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 3 है और ये आपका कौन है? 1 है, और ये आपका कौन है? 2 है, ठीक है। तो जो 3 है वो कहाँ जाएगा? लास्ट में जाएगा। 3 वाला कहाँ जाएगा? लास्ट में। यही मैं बात कर रहा था, ये जो डार्क वाला है वो जाएगा लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में था। ये आपका सही उत्तर हो गया विकल्प 2। चलिए अगला सवाल है, इसका आंसर करेंगे फटाफट। आप देखो इसमें क्या दिख रहा है मैं आपको बताऊं तो ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। 5 लाइन है तो इसमें 5 है, ठीक है। आपको बताना है असंगत, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 लाइनें हैं तो 3 है बराबर, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 ही है, यही आपका सही उत्तर होगा। ये सही नहीं है, इसमें 4 है तो इसमें 4 है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले सवाल हम अगली क्लास में अब करेंगे। सो सेशन को यही करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख लिया है तो फटाफट कर दीजिए शेयर और लाइक। थैंक यू सो मच।